बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डाटा स्ट्रक्चर की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आपको खुशामदीद। तो हम लास्ट जो क्लास के अंदर मैंने टॉपिक डिस्कस किया था वो क्या था, एवोल्यूशन ऑफ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन फ्रॉम इनफिक्स ऑपरेशंस। तो ये भी जो है वो एक स्टैक डाटा स्ट्रक्चर की जो है वो एप्लीकेशन है। मैंने आपको स्टैक की एप्लीकेशन के अंदर बताया था कि कुछ जो है वो क्या होती हैं, इनफिक्स नोटेशंस होती हैं जिनको हमने कहा था कि वो x प्लस वाई, इस तरह कुछ जो होती हैं वो मैंने आपको बताया था कि वो पोस्ट फिक्स होती हैं, मतलब कि प्लस एक्स वाई। कुछ मैंने आपको बताया था कि सॉरी पोस्ट फिक्स एस वाई प्लस, और मैंने कुछ आपको बताया था कि वो प्री फिक्स होती हैं, मतलब पहले कंडीशन होती है बाद में हमारे पास कोई ना कोई ऑपरेंड्स होते हैं, पहले ऑपरेटर होते हैं बाद में ऑपरेंड्स होते हैं। पोस्ट फिक्स के अंदर जो है वो पहले ऑपरेटर्स होते हैं और बाद के ऊपर ऑपरेटर होता है। अब हमने करना क्या है, ये वाला टॉपिक जो मैंने क्लास के अंदर पहले भी डिस्कस किया था, अब दोबारा उस दिन क्लास के अंदर जो है स्ट्रेंथ बहुत कम थी, तो मैं दोबारा से जो है वो इस टॉपिक को है वो कवर करा रहा हूँ। तो गौर से आपने पूरे लेक्चर को सुनना है और देखना है कि ये कैसे जो है वो पोस्ट फिक्स के अंदर जो है वो हम क्या करेंगे, कन्वर्जन करेंगे, इवेल्युएशन करेंगे इन फिक्स ऑपरेशन की, एक्सप्रेशंस की। अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो है वो पहले से एक इन फिक्स ऑपरेशन है, एक्सप्रेशन है, जिसको हम कहेंगे कि a प्लस बी प्लस सी माइनस डी डिवाइडेड बाय जी। अगर मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास जो है वो एक क्या है, इन फिक्स ऑपरेशन है, एक्सप्रेशंस है, ठीक है। अब इसको मैंने क्या करना है, पोस्ट फिक्स के अंदर इसकी इवेल्युएशन करनी है। तो ये स्टैक को इस्तेमाल करते हुए कैसे होगी, एक्चुअली मैंने आपको बताना यही है कि ये स्टैक को इस्तेमाल करते हुए इनफिक्स ऑपरेशन जो है वो उसकी इवेल्युएशन हम कैसे करेंगे। अब मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ ले लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि a जो है वो a इक्वल उसकी वैल्यू 6 है, b जो है उसकी वैल्यू 4 है, अब c जो है उसकी वैल्यू 6 है, फिर मैं कहता हूँ d जो है उसकी वैल्यू 2 है और g जो है उसकी भी वैल्यू 2 है। अगर मैं इसी इनफिक्स ऑपरेशन, इसी इनफिक्स एक्सप्रेशंस को इस्तेमाल करते हुए ये वैल्यूज़ पुट करूँ तो कैसे होंगी। तो मैं ऐसे कहूँगा कि a की वैल्यू जो है वो क्या है, 6 है, b की वैल्यू जो है वो 4 है, प्लस c की वैल्यू जो है वो 6 है, माइनस d की वैल्यू जो है वो 2 है, डिवाइडेड बाय जी का मतलब जो है यहाँ पे मैंने वैल्यू 2 लिख दी। अब इसको जो है जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये कैसे होगी। सबसे पहले जो है वो पहली प्रायोरिटी है कि ये मैंने ये जो ब्रेसेस हैं इनको सॉल्व करना है, ये हाई प्रायोरिटी के ऊपर है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस अगर आपने पढ़ा हो तो आपको पता होना चाहिए कि पहले जो है वो ब्रेसेस हाई प्रायोरिटी पे होती हैं, फिर जो है उसके बाद डिवीजन आएगी और लास्ट के ऊपर जो है हम उसको किसको, प्लस को जो है वो डिवाइड करेंगे। तो हाँ जी, मैं 6 प्लस 4 मतलब क्या हो गया 10 प्लस और ये 4 डिवाइडेड बाय 2। पहली मैंने उसके ऊपर अब ऑपरेटर प्रेसिडेंस को अप्लाई करते हुए क्या किया, ब्रेसेस को सॉल्व कर दिया। ब्रेसेस को सॉल्व करने के बाद मैंने क्या किया, अब जो है वो दूसरे नंबर पे मैंने डिवीजन को सॉल्व करना है। 10 प्लस ये 4 डिवाइड बाई 2, तो इसका क्या हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 2 टू द 4। तो अब मेरे पास जो आंसर आ गया, अब लास्ट पे मैंने क्या किया, प्लस को जो है वो अप्लाई किया था, तो 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 12। ये मेरे पास एक वैल्यू आ गई 12। इस 12 को याद रखना है आपने। अब मैंने करना क्या है, अब मैंने इसी इन फिक्स ऑपरेशन को, एक्सप्रेशन को जो है वो क्या करना है, पोस्ट फिक्स के अंदर कन्वर्ट करना है। तो पोस्ट फिक्स के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए जो है वो इन्हीं रूल्स को हम इस्तेमाल करेंगे कि पहले जो है वो मैं हाई प्रायोरिटी के ऊपर जो है ब्रेसेस को सॉल्व करूंगा, उसके बाद जो है वो मैं डिवाइड को सॉल्व करूंगा, उसके बाद जो है मैंने प्लस को सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं कि मैं जो है वो पोस्ट फिक्स के अंदर इसी इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्ट फिक्स के अंदर कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। तो ये कैसे कन्वर्ट होगी, मैं कहता हूँ मेरे पास a प्लस बी प्लस सी माइनस डी डिवाइडेड बाय जी, ये एक इन फिक्स जो है वो मेरे पास एक्सप्रेशन है, उसको जो है वो मैंने पोस्ट फिक्स के अंदर कन्वर्ट करना है। पहले तो आपने क्या करना है, मैंने आपको बताया कि ब्रेसेस को हमने क्या करना है, सॉल्व करना है।
अब पोस्ट फिक्स के अंदर आपको पता है कि पहले जो है वो क्या आते हैं, हमारे पास ऑपरेंड्स आते हैं, बाद में क्या आता है, ऑपरेटर आता है। तो इस रूल को, इस बात को हमने मद्देनजर रखते हुए पहले जब मैं ब्रेसेस को सॉल्व करूंगा तो ये मैं क्या करूंगा, ए बी प्लस कर दूंगा। ठीक है, ए बी ऑपरेटर्स आ गए और ऑपरेंड्स आ गए और प्लस जो है ऑपरेटर आ गया। क्यों के अंदर इन फिक्स जैसे जो है मैं पोस्ट फिक्स की तरफ जा रहा हूँ, तो फिर ये प्लस वैसा का वैसा आ जाएगा। अब ये सी डी माइनस हो जाएगा, अब डिवाइड बाई जी। अब ये पहली प्रायोरिटी के ऊपर मैंने ब्रेसेस को सॉल्व कर लिया। अब उसके बाद मैंने क्या करना है, अब डिवाइड को मैंने सॉल्व करना है। तो डिवाइड कैसे होगा, यहाँ पे मैं कहता हूँ ए बी प्लस, ए प्लस वैसा आ जाएगा, सी डी, अब जी आ जाएगा। जी जो है, अब इसको मैंने जब सॉल्व किया डिवाइड को, तो ये जी बाहर चला जाए, ये डिवाइड जो है ये बाहर चला जाएगा, माइनस जी, ये डिवाइड। क्योंकि मैंने आपको कहा कि हम जो है वो इन फिक्स से पोस्ट फिक्स की तरफ जा रहे हैं, कि पहले जो है वो ऑपरेंड्स आ जाएंगे फिर ऑपरेटर आएगा। तो इसलिए पहले हमने ब्रेस को सॉल्व कर लिया। जब ब्रेस को सॉल्व किया तो ये पहले ऑपरेंड्स आ गए फिर ऑपरेटर आ गया, प्लस ऑपरेंड्स आ गए फिर ऑपरेटर आ गया। दूसरे स्टेप के ऊपर जब हमने डिवाइड को सॉल्व किया तो फिर क्या हुआ, पहले क्या आ गया, ऑपरेंड्स आ गया, फिर जो है वो हमारे पास ऑपरेटर आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास लास्ट है कि हमने इस प्लस को सॉल्व करना है। तो ये मेरे पास ए बी प्लस सी डी माइनस जी डिवाइड, और ये जो प्लस है ये लास्ट पे। अब ये हमारे पास मुकम्मल तौर पे क्या हो गई, फाइनल जो है वो हमारी पोस्ट फिक्स नोटेशन आ गई। ठीक है, ये अब हमारे पास कंप्लीट मुकम्मल जो है वो इस इन फिक्स से जो है वो ट्रांसफ़र होके ये पोस्ट फिक्स ऑपरेशन जो है वो हमारे पास आ गए। अब हमने क्या करना है, अब हमने देखना है कि स्टैक के अंदर जो है वो क्या करता है, ये वैल्यू कैसे जो है वो इसको इवेल्युएशन करनी है। आपको याद है ना, यहाँ पे ये मैंने आपको 12 आंसर निकाल के दिखाया था। इन्हीं वैल्यूज़ को इस्तेमाल करते हो कि एक वैल्यू 6 है, बी 4 है, सी 6 है, डी 2 है, जी 2 है, इसी को इस्तेमाल करते हुए मैंने क्या करना है, इसी पोस्ट फिक्स ऑपरेशन के अंदर इनको हम डालेंगे कि ये स्टैक के अंदर जो है वो कैसे जाती हैं और कैसे जो है वो उसके अंदर ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे जो है वो मैं क्या करता हूँ, एक जो है वो बना लेते हैं कि स्टैक जो है, स्टैक के अंदर वैल्यूज़ कैसे जाती हैं। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास एक स्टैक है जी, एक को मैं कह देता हूँ यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशंस आएंगे जिन्हें मैं पी से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, और ये हमारे पास ये स्टैक है। तो अब मैं कहता हूँ कि स्टैक के अंदर वैल्यूज़ कैसे डालेंगे। तो पहले अब मैं पोस्ट फिक्स नोटेशन को एवेल्युएशन कर रहा हूँ, तो मैंने पोस्ट फिक्स नोटेशन को ही देखना है। पहले मेरे पास क्या है, ए, तो यहाँ पे मैं जो पहले स्टैक के अंदर क्या कर दूंगा, ए डाल दूंगा। अब दूसरे नंबर पे मेरे पास क्या है, बी, तीसरे नंबर पे मेरे पास क्या है, प्लस, ए बी प्लस, उसके बाद सी और डी है, फिर मेरे पास जो है वैल्यू सी, फिर मेरे पास जो वैल्यू है वो डी है, उसके बाद मेरे पास वैल्यू जो है वो क्या है, माइनस है, उसके बाद मेरे पास वैल्यू जो है वो जी है, उसके बाद मेरे पास जो वैल्यू है वो क्या है, सी डी माइनस जी, सॉरी यहाँ पर प्लस आएगा, सी डी माइनस जी, फिर मेरे पास जो है वो डिवाइड आ जाएगा और लास्ट पे जो है वो मेरे पास प्लस का ऑपरेशन आ जाएगा। अब ज़रा देखिएगा कि फॉर एग्जांपल ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा रफ एनालिसिस में कर रहा हूँ, रफ, ठीक है, ये आपको समझाने के लिए कि ये अगर हमारे पास स्टैक हो, ठीक है, तो स्टैक के अंदर अब मैंने क्या करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है इस पोस्ट फिक्स नोटेशन के थ्रू। ये जो वैल्यूज़ जहाँ पे मैंने रखी थी कि ए जो है वो 6 है, बी 4 है, सी 6 है, डी 2 है और जी 2 है। तो मैं यहाँ पे पहले मेरे पास ए आ रहा है, तो ए का मतलब है यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी,
यहाँ पे 6 की वैल्यू आएगी। यहाँ पे मैं पहले ये वैल्यूज रख लेता हूँ। बी जो है वो मेरे पास 4 था, सी प्लस जो है वो ऑपरेटर है, सी मेरे पास जो है वो 6 था, डी जो है वो मेरे पास 2 था, जी जो है वो भी मेरे पास 2 था। तो अभी मैं इन वैल्यूज़ को जो है वो स्टैक के अंदर रख रहा हूँ। तो देखिएगा ज़रा स्टैक के अंदर जो वैल्यूज़ कैसे आते हैं। पहले जो है वो ए है, ए के अंदर जो है वो 6 की वैल्यू है, इसका मतलब है स्टैक के अंदर जो है वो 6 की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, 6 की वैल्यू रख देता हूँ, क्योंकि स्टैक का पॉइंटर यहाँ पे था, मैंने आपको बताया था। ठीक है, फिर जब ये इंक्रीमेंट होगा तो ये दूसरी तरफ चला जाएगा, फिर तीसरी, इसी तरह जो है ये टॉप तक चला जाएगा इंक्रीमेंट होता होता। तो ये पहली वैल्यू जो है वो स्टैक के अंदर 6 हमने रख दी। अब इसके बाद जो है वो बी की वैल्यू 4 आ रही है, तो इसका मतलब है हमने दूसरी एक वैल्यू रखवानी है जिसका जो क्या है 4 है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि 6 एक वैल्यू पहले थी, फिर जो है उसके बाद 4 की वैल्यू आ गई। अब दूसरे स्टैक के ऊपर जो है वो 2 वैल्यूज आ गई, मतलब 6 भी आ गई और 4 भी आ गई। आगे जो है वो क्या है, प्लस का ऑपरेशन है। ठीक है, तीसरी स्टैक के अंदर जो है वो क्या आ रहा है, प्लस का ऑपरेशन आ रहा है। जब भी ऑपरेशन आ जाए, ऑपरेशन आ जाए, ठीक है, कोई भी ऑपरेटर आ जाए तो क्या होगा, एक काम होगा, हम चले जाएंगे किस रूल की तरफ, हम चले जाएंगे कि जो है वो हमारे पास एक रूल डिफाइन होगा कि बी जो है वो क्या है, ऑपरेटर ए है। हम इस तरफ आ जाएंगे, बी ऑपरेटर ए की तरफ। अगर हमारे पास जो है वो स्टैक के अंदर यहाँ पे क्या हो गया, कोई ऑपरेशन काउंटर हो जाए, इनकाउंटर हो जाए। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो प्लस का ऑपरेशन जो है वो इनकाउंटर हुआ, तो हम कहाँ पे चले गए, हमने कहा हमारे पास जो है वो एक फार्मूला है जिसे हमने बी ऑपरेटर ए कहा। अब ये बी ऑपरेटर है क्या, ये ए जो है इसे हम कहेंगे कि ये जो है वो टॉप एलिमेंट ऑफ स्टैक है, और ये वाला जो है ये नेक्स्ट टू टॉप है, नेक्स्ट टू टॉप एलिमेंट। ठीक है, कि टॉप के ऊपर जो है वो हमारे पास कौन सा एलिमेंट आ रहा है और उससे नेक्स्ट टू टॉप के ऊपर हमारे पास कौन सा एलिमेंट आ रहा है। तो अब जब ऑपरेशन इनकाउंटर हो गया तो हमने यहाँ पे कहा कि हमारे पास टॉप में जो एलिमेंट था वो 4 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि टॉप के ऊपर 4 है। ऑपरेशन कौन सा हमारे पास आया, प्लस का। अब यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास नेक्स्ट टू टॉप एलिमेंट क्या है, 6 है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया नेक्स्ट टू टॉप एलिमेंट के अंदर 6। तो ये 6 + 4 हमारे पास क्या हो गया, 10। तो क्या हो जाएगा, जब ये ऑपरेशन इनकाउंटर होगा प्लस का, तो 6 और 4 की वैल्यूज जो हैं जब प्लस हो जाएंगी तो हमारे पास इस स्टैक के अंदर 10 की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, 6 और 4 जो है वो प्लस हुआ तो हमारे पास जो है वो क्या हो गया, 10 की वैल्यू जो है वो इस टैग के अंदर आ गई। अब जो है वो इस स्टेज के ऊपर आ गया, फिर 0 एलिमेंट के ऊपर यहाँ पे 6 और 4 की वैल्यू प्लस हुई तो हमारे पास क्या आ गई, वैल्यू 10 आ गई। अब हमने क्या करना है, इस 10 के बाद जो हमारे पास यहाँ पे एक और वैल्यू है सी की, मतलब दूसरे एलिमेंट के अंदर सी की वैल्यू जो है वो 6 आ रही है। तो मैं क्या करूँगा, 10,6 यहाँ पे स्टैक के अंदर रख दूंगा और यहाँ पे जो है वो वैल्यू मैंने 6 रख दी। फिर उसके बाद डी की वैल्यू 2, फिर यहाँ पे 10,6,2, तो यहाँ थर्ड एलिमेंट के ऊपर मैं फिर 2 को जो है वो इंसर्ट करा दूंगा। 3 वैल्यूज जो है हमारे पास आ जाएंगी। अब फोर्थ के ऊपर जो है वो जब मैंने देखा यहाँ पे माइनस, जब यहाँ पे फोर्थ एलिमेंट के ऊपर माइनस आया तो हमारे पास क्या हो गया, ऑपरेशन इनकाउंटर हो गया। जब ऑपरेशन इनकाउंटर हुआ तो फिर हम जो है वो अपने इस फार्मूले के पास चले गए। अब यहाँ पे फिर हमने कहा कि टॉप एलिमेंट क्या होगा और नेक्स्ट टू टॉप एलिमेंट क्या होगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि टॉप एलिमेंट 2 था हमारे पास और नेक्स्ट टू टॉप एलिमेंट हमारे पास क्या है, 6 है। तो टॉप एलिमेंट के अंदर मैं 2 रख दूंगा और हमारे पास माइनस का ऑपरेशन था और नेक्स्ट टू टॉप एलिमेंट के अंदर हमारे पास क्या है, 6 आ रहा है, तो यहाँ पे मैं 6 रख दूंगा। 6 - 2 कितने हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा। तो जब ये 6 - 2 हुआ तो इस स्टैक के ऊपर 4 की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे 10,
4 आ जाएगा। अब ये 10 क्यों आया, क्योंकि इस पहले एलिमेंट के ऊपर 10 की वैल्यू पड़ी थी। सेकंड एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट के ऊपर जब 4 था ऑपरेशन परफॉर्म किया तो इस सेकंड एलिमेंट के ऊपर 4 की वैल्यू हमारे पास आएगी। अब आगे जो है वो हम देखते हैं यहाँ पे फिर थर्ड एलिमेंट के ऊपर जो हम g की वैल्यू 2 डालेंगे, 10, 4, 2, तो यहाँ पे फिर 2 आ जाएगा। अब फिर हमारे पास जो है वो डिवाइड का ऑपरेशन जो है, अब इस माइनस जगह डिवाइड का ऑपरेशन अक्कर हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, जब ये ऑपरेशन इनकाउंटर होगा तो हम कहाँ पे जाएंगे, फिर हम इस अपने फार्मूले की तरफ आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास टॉप एलिमेंट के अंदर जो है वो कौन सी वैल्यू है, 2, और नेक्स्ट टू टॉप के अंदर हमारे पास है 4। तो हम क्या करेंगे, टॉप एलिमेंट के अंदर 2 डिवाइडेड और नेक्स्ट के अंदर जो है वो हमारे पास 4 है। ठीक है, जब ये 2 और 4 डिवाइड हुए तो इस एलिमेंट के ऊपर फिर 2 स्टोर हो जाएगा, मतलब ये डिवाइड हुए तो 2 हमारे पास आया, तो जो है वो हम यहाँ पे 2 स्टोर करा देंगे सेकंड एलिमेंट के ऊपर। तो यहाँ पे अब हमारे पास 2 वैल्यूज़ बच जाएंगी, एक 10 और एक 2 वैल्यू बच जाएगी। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टैक के ऊपर फिर हमारे पास एक ऑपरेशन आ गया प्लस का। जब प्लस का ऑपरेशन आ जाएगा, देखिए यहाँ पे प्लस का ऑपरेशन आ रहा है, तो मतलब है 10 और 2 इनका प्लस का ऑपरेशन कराना है। ऑपरेशन जब इनकाउंटर होगा तो फिर हमारा अपने जो है वो इसके पास वापस आ जाएंगे फार्मूले की तरफ। तो टॉप एलिमेंट में 2 था और प्लस का ऑपरेशन है, नेक्स्ट टू टॉप एलिमेंट के अंदर क्या था, 10 था, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे 10 और 2 को जब प्लस हुआ तो इसी पहले एलिमेंट के ऊपर जो है एक स्टैक के अंदर हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी। अब आप देखेंगे ये वाला जो 12 जो है वो, ठीक है, पोस्ट फिक्स नोटेशन के अंदर किस तरीके से आया, ये जो मैंने आपको पहले वैल्यूज़ डाल के यहाँ पे 12 निकाल के दिखाया था। इन फिक्स ऑपरेशन के अंदर जब मैंने डायरेक्ट इनपुट की वैल्यूज़ तो 12 ऑपरेशन आया, फिर जब मैंने जो है वो इन फिक्स ऑपरेशन को पहले पोस्ट फिक्स के अंदर कन्वर्ट किया, पोस्ट फिक्स के अंदर कन्वर्ट करने के बाद जो है वो स्टैक के अंदर मैंने वैल्यूज़ को पुश करवाया, पुश करवाने के बाद जो है वो मैंने उनके ऊपर ऑपरेशन करवाता गया, तो 12 जो है वो हमारे पास आ गया। तो ये थी एवोल्यूशन ऑफ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन फ्रॉम द इन फिक्स ऑपरेशन। ये जो है ये भी एक स्टैक की एप्लीकेशन है।